हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है? तो चरक संहिता जो है सो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है सो दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल की शुरू हुई थी? तो होम रूल के जो शुरू हुई थी सो किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये दोनों के नेतृत्व में होम लॉ की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो को नारा किसने दिया था? तो करो या मरो को नारा जो दिया था सो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया तो यह पद जो उसे दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना जो है, खेतड़ी परियोजना राजस्थान में वो स्थित जो है प्रसिद्ध है, सो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका एक पुस्तक थी जिसका लेखक जो से मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन भारत में आई थी प्रथम बार, वो 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, तो लाहौर में पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था, सो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है सो कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो चढ़ाई की गई थी सो 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 34 का, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में स्थित है पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय आय के करने वाले जो आकलन की संस्था जो है सो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय कहते हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र किया जाता है, सर्विस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 का क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में जो जाना जाता है से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देश करती है? तो ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करती है, तो भारत का जो संविधान जो है सो आर्टिकल 40 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है सो ओम है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का स्वाद खट्टा होना साइट्रिक एसिड के कारण होती है। दोस्तों, तो अब हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? हिंदी प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी प्रैक्टिस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द जो होता है सो विरक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो मैंने मन में सोचा ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। तो जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्र पानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएँ। तो अपनी अपनी सेनाएं कौन लेकर आती है? तो अपनी अपनी सेनाएं जो है सो राजा लेकर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर हो जाएगा कि अपने अपने सेनाएं जो है सो राजा लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून सफ़ेद हो जाना का मुहावरे का जो सही अर्थ जो होता है सो दया ना रह जाना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे खाली जगह है, इसको भरना है। तो भारत कैसा देश है? तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके 10 आनन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसके 10 आनन है उसे हम लोग दशानन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सी है? बारिश की बूंदें बरस रही है, बारिश के बूंदें टपक रही है, बारिश के बूंदें गिर रही है, बारिश की बूंदें रिस रही है। तो सही आंसर जो होगी बारिश की बूंदें टपक रही है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया। तो इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगी? तो कर्मचारी ने अपना वेतन नहीं ले पाया। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर होगी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो आसक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आसक्त शब्द का जो विलोम शब्द जो होता है सो अनासक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो कोयल को क्या कहते हैं? तो कोयल को हम लोग वसंत द्रुत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। शौलपायु को हम लोग क्या कहते हैं? तो शौलपायु को हम लोग चिरायु के नाम से जाना जाता है। युग्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो उग्र का विलोम शब्द जो होता है सो सौम्य होता है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी जो होता है सो स्पेलिंग होता है, इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। तो सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आदित्य किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आदित्य जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलना। हाथ मलना मतलब क्या होता है? पछताना। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर हो जाएगी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो व्यथा का जो पर्यायवाची है उसे हम लोग दुख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसका लास्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।